हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पे। और जैसा कि हमारे जो डी फार्म सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी है, ये आपका मतलब बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि फार्माकोलॉजी आपका क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन बताया था और ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी मैंने बताया था। ठीक है, तो आज मैं बात करूँगी स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, मतलब हमारे फार्माकोलॉजी का क्या क्या क्षेत्र है, क्या क्या स्कोप है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर जो आपका पॉइंट है ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। अब देखिए इसमें क्या मैंने बताया, फार्माकोलॉजी हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग एंड स्टडीइंग देयर इफेक्ट बिफोर दे आर यूज्ड इन ह्यूमन। मतलब ये क्या है, ड्रग डिस्कवरी मतलब न्यू ड्रग को डिस्कवर्ड किया गया और उसको हमारे ह्यूमन बींग्स पे यूज किया गया और उससे क्या इफेक्ट मिला। और वही हमारा क्या होता है कि ड्रग की डिस्कवरी, नए ड्रग की जैसे हो गया ना, ऐसे नए ड्रग का मतलब डिस्कवर्ड हो गया और इसको क्या होगा कि मतलब ह्यूमन बींग्स पे जब यूज करेंगे उससे जो इफेक्ट मिलेगा तो वहाँ से धीरे धीरे क्या होगा कि वो ड्रग हमारे मतलब डेवलपमेंट हो जाएंगे। और यही हमारा क्या होता है, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। उसके बाद जो आपका अगला सेकेंड नंबर है, इसमें क्या है, ड्रग एक्शन, मतलब हमारे बॉडी में जो हमारा ड्रग है कैसे कैसे एक्शन देता है, क्या इफेक्ट देता है। ठीक है, तो मैंने आपको ड्रग एक्शन टू टाइप्स के होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। मैंने आपको फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक को एक्सप्लेन किया था जब फार्माकोलॉजी का मैं इंट्रोडक्शन बता रही थी, तब आपको एक्सप्लेन की थी। ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी में आपके फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक थे। तो इसमें दूसरा पॉइंट आपका स्कोप में हो जाएगा ड्रग एक्शन, जिसमें हमारे फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। अब देखिए फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, स्टडी ऑफ व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग इंक्लूडेड, मतलब हमारी जो बॉडी है ड्रग के प्रति क्या एक्शन दे रही है, वही हमारी क्या होती है, फार्माकोकाइनेटिक। और उसमें हमारे 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, जिसको एडीएमई प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आई होप मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, जो आपका सेकेंड नंबर है फार्माकोडायनेमिक। फार्माको मतलब हमारे ड्रग और डायनेमिक मतलब हमारे इफेक्ट। मतलब क्या है कि जो हमारे ड्रग हैं हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट दे रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक। देखिए स्टडी ऑफ द व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब जो हमारा ड्रग है हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट दे रहा है, वही हमारा क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक। यहाँ पे देखिए एक स्टार बना के लिखे हैं, the branch of pharmacology that considered the mode of action and the effect of medicine। मैंने आपको यहाँ बताया ना कि जो हमारा ड्रग है हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट दे रहा है, वही हमारा क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक होता है। ठीक है, तो आई होप आपको सेकेंड समझ में। आप थर्ड नंबर हम देखते हैं थेराप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग। हमारा जो ड्रग है उसका हम क्या क्या यूज, उसका थेराप्यूटिक यूज क्या होता है, कैसे होता है। तो फार्माकोलॉजी हेल्प फार्मासिस्ट टू द सेलेक्ट the right drug, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट ड्यूरेशन फॉर ट्रीटमेंट। मतलब देखिए कोई भी मतलब पेशेंट होता है तो उसको हमारा जो फार्मासिस्ट है या डॉक्टर्स हैं वो लोग यही बताते हैं कि सबसे पहले क्या बताते हैं कि दवा को राइट टाइम पे लीजिए, राइट ड्रग को लीजिए, सही दवा को लीजिए और राइट डोज में लीजिए, सही डोज में लीजिए, राइट रूट मतलब सही रूट से लीजिए और राइट टाइम, राइट ड्यूरेशन मतलब सही टाइम पे लीजिए, तब आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यही आपका क्या होता है, थेराप्यूटिक यूज होता है आपके ड्रग का। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं ड्रग सेफ्टी। ठीक है, इंश्योरिंग दैट मेडिसिन्स आर सेफ फॉर यूज एंड डू नॉट कॉज हार्मफुल इफेक्ट व्हेन टेकन करेक्टली। ड्रग सेफ्टी मतलब हम लोग क्या करेंगे कि ड्रग को एक सेफली तरीके से यूज करेंगे तो हमको उसका अलग ही मतलब अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, जो फिफ्थ नंबर आपका है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, टॉक्सिकोलॉजी को 2 ग्रीक वर्ड में डिवाइड किया गया, टॉक्सिन और लॉजी। टॉक्सिन मतलब पॉइजन और लॉजी मतलब स्टडी, मतलब
मतलब स्टडी ऑफ पॉइजन आर कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, अब क्लिनिकल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी, इसमें क्या है, फार्माकोलॉजी सपोर्ट करता है पेशेंट केयर, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस एंड पेशेंट काउंसलिंग इन हॉस्पिटल और क्लिनिक, मतलब क्लिनिक एंड हॉस्पिटल फार्मेसी जो हमारे मतलब फार्मासिस्ट होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पेशेंट की केयर करते हैं। पेशेंट की केयर करने के बाद ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस और ड्रग के बारे में अच्छी नॉलेज देते हैं, पेशेंट को बताते हैं कि आपको दवा ऐसी खानी ऐसी रहनी, ये सब। पेशेंट काउंसलिंग और पेशेंट की काउंसलिंग भी करते हैं कि ये पेशेंट किस कैटेगरी का है। ठीक है, उसके बाद कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है, इट इज यूज ऑफ ड्रग टू ट्रीट इन्फेक्शन एंड कैंसर। जो हमारी कीमोथेरेपी होती है इसमें हमारे इन्फेक्शन और कैंसर को ट्रीट किया जाता है, यही हमारी क्या होती है, कीमोथेरेपी होती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला क्या है, फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, इट हेल्प इन मॉनिटरिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड इम्प्रूविंग एंड ड्रग सेफ्टी आफ्टर मार्केटिंग। मतलब फार्माकोविजिलेंस में होता है कि हम लोग ड्रग की मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, सेफ्टी तरीके से हम मार्केट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, यही हमारा क्या होता है, फार्माकोविजिलेंस। तो यही जो आपके 8 पॉइंट हैं, यही 8 पॉइंट आपके स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी के मतलब फार्माकोलॉजी के हमारे स्कोप, और ये आपके जो स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी है और फार्माकोलॉजी का जो मैंने फर्स्ट वीडियोज में आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी और ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी और ड्रग का मतलब डिफिनेशन बताया था। ठीक है, तो ये सब क्या है कि आपके बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये आपके समझिए फार्माकोलॉजी के एक तरह से बेसिक है। जैसे होता है ना कि अगर जड़ मजबूत है तो ऊपर से जो तना होगा, हाँ, ये सब ऑटोमेटिक मजबूत होगा। तो ये क्या है कि आपके फार्माकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, बूस्ट करने के लिए ये सब क्या है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। बट क्या है कि मैं नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताऊंगी कि वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मतलब कितने रूट से हम ड्रग को मतलब बॉडी में इंजेक्ट करवाएंगे, एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे, इसी के बारे में हम लोग यही सब देखिए जानेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और आप लोग जो लोग फर्स्ट वीडियोज को नहीं देखे होंगे वो लोग ज़रूर उसको वॉच कर लेंगे, ताकि क्या होगा कि जब तक उसको नहीं वॉच करेंगे आप लोग स्कोप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियोज के साथ।